तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं कि इलेक्ट्रॉन का खोज कैसे हो चुका है, ठीक ना। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर का हम लोग इंट्रोडक्शन वीडियो देख चुके हैं। अगर आपने नहीं है तो मेरा प्लेलिस्ट पे जाइए, उस पर आप इंट्रोडक्शन वीडियो देख लीजिए। नहीं भी देखे तो कोई बात नहीं, लेकिन देख लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक ना। तो इस वीडियो में हम सेकेंड वीडियो है, इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि इलेक्ट्रॉन का खोज कैसे हुआ। जब एटॉम को अंदर में देखा गया कि एटॉम के अंदर में इलेक्ट्रॉन भी है, ये तो बाद में पता चला ना, तो लेकिन पता कैसे चला कि एटॉम के अंदर में इलेक्ट्रॉन होता है। तो इसको कौन से साइंटिस्ट थे जो उसने पता लगा लिया और वो कैसे लगाया वो मैं आपको समझा रहा हूं, ठीक है। उसके लिए मैं आपको कुछ बता रहा हूं, उस पर थोड़ा आप ध्यान दीजिए। देखिए, आप जब टीवी का रिमोट टीवी पे टिपते हैं, टीवी का रिमोट, तो आप देखते होंगे कि चैनल बदल जाता है, साउंड भी कम हो जाता है या ज्यादा हो जाता है। यानी आपके टीवी का रिमोट और टीवी के बीच में कुछ तो कनेक्शन जाता है जो आपको दिखता नहीं है, लेकिन जाता तो है, जाता है ना। दो चुंबक के बीच में, दो चुंबक एक दूसरे को अट्रैक्शन करता है, कोई एक अट्रैक्शन किया या दोनों करता है, ऐसा होता है ना कि लगता है दो चुंबक एक दूसरे को खींच रहा है, ऐसा फील होता है। लेकिन कुछ ना कुछ तो दोनों का बीच में एक फोर्स होता है जो एक दूसरे को टान रहा है, लेकिन हम लोग को दिखाई देता है नहीं, लेकिन होता है कि नहीं। हाँ होता है, ये आपको पता है। लेकिन जितना अगर दोनों चुंबक को जो जितना बहुत दूर लेकर जाएंगे तो क्या फोर्स काम करेगा? नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि दोनों के बीच में एटमॉस्फेयर जो गैस है ना, ये आ जाता है और एक दीवार के जैसा करता है, काम करता है। जितना दूर दो चुंबक रहेगा उतना बीच में ज्यादा घना एटमॉस्फेयर रहेगा और पावर दो चुंबक का कम कर देगा। उसी तरह टीवी से रिमोट जितना दूर में ले जाइएगा उतना कम पावर हो जाएगा, क्योंकि बीच में एटमॉस्फेयर आ जाएगा, है ना। इसलिए बीच में क्या होता है, एटमॉस्फेयर क्या करता है, रोक लेता है ना। लेकिन तो दोनों का बीच में कुछ ना कुछ तो फोर्स है जो हम टीवी का रिमोट जैसे टिप करते हैं अगला में चैनल बदला जाता है, साउंड कम हो जाता है, जो भी। तो उस चीज को पता लगाने के लिए क्या किए, एक साइंटिस्ट किए, नाम मैं बाद में बताऊंगा। क्या किए, एक वैक्यूम लिए, एक वैक्यूम तैयार किए, है ना। एक वाले एक डिवाइस है ना, जिसके अंदर उन्होंने सारा गैस को निकाल दिया, एकदम मतलब नाक के बराबर गैस रखा, एकदम नाक की तरफ, थोड़ा मोड़ा था लेकिन हम नाक के बराबर गैस था। गैस कम क्यों किए? ताकि जैसे होता है ना कि दो दो ऑब्जेक्ट के बीच में अगर कोई फोर्स है तो उसको बीच वाला कोई रोके ना, मैं बीच में जो गैस है उनको डिस्टर्ब ना करे, समझ में आया ना। इसलिए उनको सारा गैस को निकाल लिया और इस यहाँ पर क्या किया, दो गो प्लेट लगा दिए। ये देखिए दो गो प्लेट लगा दिए, ठीक है, ये दो गो प्लेट लगा दिए और एक यहाँ पावर कनेक्ट किए। इस पावर आप कुछ भी कर सकते हैं, आप इसको बैटरा कर सकते हैं या बैटरी बोल सकते हैं। और ये बहुत ज्यादा वोल्ट का था, मतलब 10,000 वोल्ट का था। कितना वोल्ट का था? 10,000 वोल्ट का था। बहुत ज्यादा वोल्टेज बहुत ज्यादा रखना पड़ेगा क्योंकि पता चलने के लिए। तो इसको कनेक्ट कर दिए, एक प्लेट से एक कनेक्ट कर दी दूसरे प्लेट से। एक ये माइनस टर्मिनल, मतलब ये कैथोड है, और एक ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये एनोड है। ए से एनोड और सी से कैथोड, क्लियर है। एक जो माइनस है वो कैथोड है और जो प्लस है वो एनोड है, ठीक है। तो अब देखिए क्या हुआ, पावर से कनेक्ट कर दी। तो जैसे ही उन्होंने पावर ऑन किया है, तो जैसे ही पावर ऑन करते हैं तो देख रहे हैं कि इन दोनों के बीच में ना एक लाइन आ रहा है, एक दोनों के बीच में एक लाइन पास कर रहा है। क्या पास कर रहा है? दोनों के बीच में एक लाइन पास कर रहा है। उनको पता चला, जैसे ही पावर को स्विच को ऑन करते हैं तो देख रहे हैं कि दोनों के बीच में ना एक लाइट आ रहा, लाइट दिख रहा है। ऐसे जैसे आप लाइट, ये लाइन बना ना, ये लाइट दिख रहा है। अब क्यों दिख रहा है? क्योंकि बीच में एटमॉस्फेयर नहीं, कोई गैस नहीं है ना। और ये दोनों वैक्यूम के अंदर है जहाँ पे कोई गैस नहीं है ना, एकदम ना के बराबर है। तो देख रहे हैं कि दोनों के बीच में कुछ एक लाइट पास हो रहा है, लेकिन उनको ये नहीं पता चल रहा है कि ये लाइट इधर से है या ये लाइट इधर से, ये पता ही नहीं चल रहा है कि ये लाइट आ किधर से रही है। तो इसको पता लगाने के लिए उन साइंटिस्ट ने क्या किया, इस साइंटिस्ट ने क्या किया, यहाँ पे एक व्हील लगा दिया, एक चक्का लगा दिया। गाड़ी का चक्का होता है ना, वो गाड़ी का चक्का ऐसे लगा दिया, बना दिया, ऐसे गाड़ी का चक्का बना दिया, ठीक है। तो गाड़ी का चक्का बना दिया, समझ रहे? गोल तो मैं अच्छा से कर नहीं पाया हूं, ठीक है। ऐसे गाड़ी का चक्का बना दिया। तो देखें, अगर आप सोचें कि अगर रे इधर से आ रहा है तो चक्का क्या ऐसे ऐसे राउंड करेगा, ऐसे ऐसे घूमेगा। और अगर इधर से रे पास हो रहा है तो ये क्या होगा, ऐसे ऐसे घूमेगा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, समझ में आ रहा है ना। तो
इन्होंने देखा कि ये जो चक्का है ये ऐसे घूम रहा है। क्या हुआ? ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है। यानी इन्होंने समझ गया कि ये जो लाइट आ रहा है ये कैथोड की तरफ से आ रहा है। किधर से आ रहा है? कैथोड से निकलकर एनोड की तरफ जा रहा है। इन्होंने ये पता लग कर लिया, क्योंकि ये व्हील जिधर घूमेगा उधर से ही ना आ रही है, मतलब लाइट आ रही है या फोर्स आ रही है। मतलब आपको इधर से आप इधर से अगर आप इधर दौड़ रहे हैं, यानी आप पे इधर से कोई फोर्स, आप अपने दोस्त को अगर एक लात इधर से मारिएगा तो आगे की तरफ जाएगा। उसी तरह इधर से जो लाइट निकल रहा है ये व्हील को मार रही है, तो ये व्हील क्या इधर इधर ऐसे घूम रहा है, क्लॉकवाइज घूम रही है। कोई दिक्कत? इसलिए क्लॉकवाइज घूम रही है। तो इससे पता लगा लिया कि कैथोड की तरफ से लाइट निकल के एनोड की तरफ जा रही है। ठीक है, तो ये कैथोड की तरफ से लाइट जा रही है, इसीलिए इसका नाम दे दिए कैथोड रे। क्या नाम दे दिए? कैथोड रे। क्या नाम दिया? फिर से ध्यान दीजिए, कैथोड रे नाम दिया गया। और आगे चलकर इसका और इसको इलेक्ट्रॉन बोला गया। और इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव चार्ज इसलिए बोला गया कि कैथोड जो नेगेटिव टर्मिनल रहता है, तो नेगेटिव टर्मिनल से जा रहा है, इसलिए इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव चार्ज बोला गया। समझ में आया ना? और जो साइंटिस्ट बोले थे उनका नाम था जे थॉमसन। तो जे थॉमसन सर ने इलेक्ट्रॉन का पता लगाया था कि एटॉम के अंदर में इलेक्ट्रॉन होता है। क्लियर हो गया? इलेक्ट्रॉन को आपको कैसे पता लगा? मुझे विश्वास है कि आपने ये समझ गया होगा।